आज हमने सबक की पढ़ाई करनी है। सबक का नाम है नौजवान सिपा सालार। सिपा सालार कहते हैं सरदार को। इस सबक में हमें एक नौजवान की बहादुरी का वाक़या बताया गया है कि किस तरह कम उम्र में उसने सिंध को फ़तह किया। ठीक है, पढ़ते हैं सबक। सिंध पाकिस्तान का एक अहम सूबा है। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। बाबुल इस्लाम के मानी है इस्लाम का दरवाज़ा। सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले इस्लाम आया। आइए जानते हैं सिंध में बाज़ाब्ता इस्लाम किसके ज़रिए आया और किस तरह फैला। एक दफ़ा लंका से कुछ बहरी जहाज़ अरब आ रहे थे। बहरी जहाज़ किसे कहते हैं? जो समंदर में जहाज़ चलते हैं। इन जहाज़ों पर तिजारती माल लदा हुआ था। इस जहाज़ में कई मुसलमान भी थे जो हज अदा करने जा रहे थे। जब ये जहाज़ मौजूदा कराची के करीब से गुजरे तो दीबल के मकाम पर बहरी डाकुओं ने इनको लूटकर औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। ये खबर सुनकर इराक़ के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमले का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 बरस थी। इस नौजवान सिपा सालार ने जिम्मेदारी संभालते ही सिंध के राजा दाहिर को ख़त लिखा, तुम्हें अपनी फ़ौज, साजो सामान और हाथियों पर नाज होगा, मगर मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है क्योंकि हार और जीत उसी के हाथ में है। मोहम्मद बिन कासिम 12,000 फ़ौज लेकर खुश्की के रात से 711 में सिंध पहुंचा। सिपाहियों और असले के अलावा शहर की मजबूत फसीलों की तोड़ने वाली मशीन भी, जिसे अरबी ज़ुबान में मंजनीक कहते हैं, लश्कर के साथ थी। फसीलों कहते हैं चार दीवारी को और मंजनीक कहते हैं दीवार तोड़ने वाला आला होता है उसको। नौजवान सिपा सालार ने सिंध पहुँचते ही दीबल पर हमला कर दिया। कई रोज़ तक जंग जारी रही मगर कामयाबी ना हुई। आखिरकार अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और अल-उरूस नामी मंजनीक की मदद से, जिसे 500 आदमी चलाते थे, शहर फतह कर लिया और मुसलमान कैदियों को रिहा करवा कर अरब भेज दिया। कुछ ही अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाई सिंध के मगरब का पूरा इलाका फतह कर लिया। राजा दाहिर ने फ़ौज को दरिया की मशरक़ी जानिब जमा कर रखा था और उसकी मौजूदगी में दरिया को अबूर करना आसान काम ना था। मोहम्मद बिन कासिम ने मगरबी किनारे पर दरिया की चौड़ाई के बराबर कश्तियाँ जमा की और उन्हें लंबाई में एक दूसरे के साथ बनवा दिया। यूँ एक पुल बन गया जिससे पूरी फ़ौज सही सलामत दूसरे किनारे पर उतर गई। यहाँ राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान 10 रोज़ तक जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज सिर्फ 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि राजा दाहिर की फ़ौज 20,000 आदमी और कई हाथी भी थे। मुसलमान बहुत पुरजोश थे।